मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय, मर गया, हाय हाय। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, किसान एकता जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, बरोखा गांव से आप सामने देख सकते हैं तस्वीरें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने का आह्वान जो किसान नेताओं ने किया था, उसके मद्देनज़र आज बरोखा गांव के अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मोदी का पुतला जो है यहाँ पे बनाया गया है, जीन्स की पैंट और शर्ट पहना करके। और यहाँ पे आपको एक सबसे अजीब बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों की भागीदारी आप देखिए। बच्चे जो मिट्टी में खेलने वाले, मिट्टी के साथ खेलने वाले बच्चे भी यहाँ पे इस आंदोलन में अपना अच्छा खासा योगदान देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। नारेबाजी की अगर बात करें तो नारेबाजी में भी बच्चे सबसे ज़्यादा अहम योगदान जो है वो दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और ग्रामीणों की बात करें तो अच्छी खासी संख्या में जो ग्रामीण है, युवा किसान है, जो गांव के किसान है, वो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने के लिए एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। चलिए अभी पुतले की जो फूंकने की जो प्रक्रिया है वो आगे शुरू होगी और उसके बाद किसान जो है गाँव के वो क्या कुछ कहते हैं वो भी तमाम सारी जानकारी मैं आपको दूँगा। लगातार नारेबाजी जो है वो किसानों के द्वारा की जा रही है। आपने लात मारी थी। भारत का मजदूर किसान कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। तैयारी पूरी है, बच्चे भी बहुत गुस्से में हैं। देखिए जी, बड़े शर्म की बात है, जो देश का निर्माता है, देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, आज वो सड़कों पर है। आज उसके ये 3 काले कानून ले आके उनकी इतनी दर्दशा कर दी है। आज इस हालात में, ठंड में सिकुड़ते हुए आज देश का किसान सड़कों पर पड़ा है। दिल्ली बॉर्डर पर चारों तरफ सील है। ये सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है, आनाकानी करती है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। जो देश 80% कृषि पर निर्भर है, देश का निर्माता है किसान, देश की रीढ़ की हड्डी, आज वो रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहता है। अदानी और अंबानी 2 आदमियों के फायदे के लिए देश का किसान की बर्बाद करना चाहता है। हम इस कानून के इस फैसले के खिलाफ हैं। हमारा गांव संपूर्ण इस विरोध में आज ये पुतला फूंका है। ये जो मोदी सरकार ने 3 काले कानून किसान विरोधी लाए हैं, हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं। और हमारे गांव में आज मोदी जी का पुतला का दहन किया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में हर एक गांव में किया जा रहा है। आज सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान ही नहीं, पूरे भारत के किसान इन 3 काले कानूनों के विरोध में संघर्षरत हैं और दिल्ली बॉर्डर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। और हम फिर भी दोबारा अपील करते हैं कि 3 काले कानून सरकार को वापस लेने पड़ेंगे, इससे कम पर कोई समझौता नहीं। ये गांव में मोदी जी का पुतला फूंका गया। ये मोदी है जो किसानों को बहुत ही तंग करता है, फसलों के रेट कहता नहीं देंगे, मंडियों को नहीं बना के रखता। और किसान भाई दिल्ली चले गए हैं सारे, और कहता है हम मीटिंग भी होती रहती है, पूरी मांगे नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। 3 जो काले कानून लेके आई है, ये केवल 3 कानून नहीं है, ये तात्कालीन मुद्दा है कि कृषि किसानी जो है, हिंदुस्तान का जो 59% किसान खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है, और अगर मजदूरों को शामिल कर लिया जाए, पशुपालन को भी, तो ये संख्या हिंदुस्तान की 70% से ऊपर जाती है। इन लोगों के जो मेहनत और परिश्रम का जो फल है
वो ये वर्तमान सरकार इन कानूनों के माध्यम से केवल और केवल अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए लेके आई है। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि किसानों की आय 2022 में दुगनी कर देंगे, लेकिन ये जो कानून हैं केवल और केवल ये बातूनी बातें हैं। अगर इतने अच्छे कानून हैं तो आज हिंदुस्तान के अंदर जो पूरे भारतवर्ष में विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है। दूसरा सवाल मोदी जी से मेरा ये है कि अगर ये कानून इतने अच्छे हैं तो इतनी क्या ज़रूरत पड़ी कि इनके लिए कोरोना काल में अध्यादेश लेके आए। कानून बनाने से पहले व्यापक विचार विमर्श होता किसान संगठनों से, तमाम जो राज्य की विधानसभा है उसके लिए चर्चा के लिए ड्राफ्ट जाना था, उनकी सहमति के बाद संसद में व्यापक चर्चा होनी थी। उसके बाद इन कानूनों की ज़रूरत मुताबिक संशोधन करके इन कानूनों को बनाना चाहिए था अगर किसानों का भला चाहते थे। दूसरा जो कानून है जिसके अंदर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो लेके आए हैं उसमें काला बाजारी और जो भंडारण का जो सिस्टम है वो केवल पूंजीपति लोग करेंगे और मनमाने दामों पर आगे जो खाद्य वस्तुएं उनको बेचेंगे। तो तमाम जो मजदूर और किसान जो वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसके लिए बिल्कुल भी निवाला नहीं बचेगा। उसका अपना जो आजीविका है वो चलाना मुश्किल हो जाएगा और फैक्ट्री मजदूर पैदा करने की जो मंशा है इस मोदी सरकार की उसी तक सीमित रह जाएगा। इसलिए इन बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चे ऐसे नहीं आए हैं, इन बच्चों का भविष्य भी इन कानूनों के अंदर नियत है। नहीं तो ये जो आने वाले बच्चे हैं ये विचारशील नहीं बनेंगे, केवल मजदूर और पिट्ठू बनेंगे। धर्म जात पात के नाम पर, मंदिर के नाम पर जो लड़ाने की साजिश है वर्तमान सरकार की, अब वो नहीं चलेगी। जो 3 काले कानून लाए गए हैं ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और व्यापारी विरोधी हैं। इसलिए हम इन कानूनों का विरोध करते हैं और मोदी जी का जो पुतला फूंका गया है वो आगे भी फूंकेंगे। हम हमारे परिवार से यह सहयोग मांगते हैं कि हमारा सहयोग करें। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि पुतला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला धू कर जल रहा है और धुएं की लपटें उठ रही हैं। तो ऐसे में अगर बात करूँ तो तमाम ग्रामवासियों का कहना है कि जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक जो है वो इसी प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जो भी आगे दिशा निर्देश आएंगे उन दिशा निर्देशों के अनुसार जो है वो आगामी रणनीति में हिस्सा लेते रहेंगे।